धर्म के अनुसार कर्म करो। ध्यान भी एक ही ध्यान की प्रक्रिया है, आपके लिए उचित है, दूसरे के लिए अनुचित हो जाएगी। एक ही ध्यान की टेक्निक है, एक ही विधि है। अब क्या ध्यान की विधि उचित अनुचित है? नहीं, रिलेटिव है। तो हमें ये समझना है कि हम सापेक्षिक रूप से जीवन को जी रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड। और एक कर्म सुबह उचित है, शाम को अनुचित है, दोपहर में उचित है, रात में अनुचित। एक जगह पर उचित है, दूसरे जगह पर अनुचित है। तो हमें अपना जीवन एक ऐसे अंधे की तरह 4 लाइनों की गाइडेंस पढ़ के हम नहीं जी सकते हैं। हमें हर पल हर एक कॉन्टेक्स्ट में चुनाव करना होता है और निर्णय लेना होता है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम अपने कृत्रिम इंटेलिजेंस से जीवन को जीना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीवन को जीना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, पॉकेट में रख लें, ईश्वर हमारे पॉकेट में हो, हमको फिर सोच विचार निर्णय लेने के लिए मेहनत मशक्कत ना करना पड़े, रीथिंकिंग ना करनी। लेकिन ऐसा है नहीं। हमें जीवन हर पल चुनौती देता है कि हम अपने इंटेलिजेंस को यूज करें, रियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं। और यही धर्म है। धर्म का मूल है जो हमें सिखाता है किसी भी ग्रंथ के माध्यम से, किसी भी तंत्र, योग, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, किसी भी ग्रंथ के माध्यम से वो हमें एक चीज सिखाता है कि आपको अपनी रियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना होगा अगर आप जीवन को समझकर, जीकर आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं। और यह चुनौती हमें स्वीकार करनी है। जो इस चुनौती को स्वीकार करता है फिर अपने धर्म के अनुसार कर्म करेगा। तो जैसे कि हमारी विकृति लेकर हम पैदा होते हैं, उसे आप बदल नहीं सकते। अपवाद के रूप में मैं बात नहीं कर रहा। बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है। इन्होंने अपनी पूरी प्रकृति ही बदल दी। क्षत्रिय में पैदा होके, क्षत्रिय कुल में पैदा होके और क्षत्रियता की प्रकृति सिर्फ अपने इंटेलिजेंस को जगाने में लगा दी और करुणा की मूर्ति बन गए। लेकिन सामान्य तौर पे हम अपने लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उनका प्रयास भी क्षत्रिय की तरह ही रहा। बुद्ध भी घर छोड़ दिए और पूरी क्षत्रियता को एस्थेटिसिज्म में लगा दिया। इसका हिंदी पता नहीं है। एस्थेटिसिज्म कहते हैं अपने आप को मिनिमम रिसोर्सेज पर ले जाना जिंदा रहने के लिए, कम से कम। महावीर ने भी ऐसा किया, लेकिन प्रयास तो क्षत्रिय की तरह ही रहा। उसका जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, परिणाम ये आया कि क्षत्रियता खत्म ही हो गई उनके अंदर से और बची सिर्फ करुणा। लेकिन यही है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है वह ज्ञान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा, लेकिन एक योद्धा की तरह नहीं लगाएगा। क्षत्रिय रक्षा करने के लिए अपने प्राण को दांव पे लगा देगा, लेकिन ब्राह्मण की तरह नहीं। उसके बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे।
वैश्य रिसोर्सेस को बढ़ाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए, समृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि और विकास के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह नहीं, वो उसके बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे। शूद्र सेवा की भावना से अपने आप को समर्पित कर देगा और अपनी जान निछावर कर देगा, सिर्फ सेवा की भावना से। लेकिन न ब्राह्मण की तरह वो एक्ट करेगा, न क्षत्रिय की तरह एक्ट करेगा, और न वैश्य की तरह एक्ट करेगा। इस बात को समझना कि क्या हमारे अंदर ये चारों चीजें नहीं है? एक की प्रधानता है, एक की प्रधानता। एक वैश्य व्यापारी है, कंपनी खोली है, विकास कर रहा है, तो क्या वह बिना ज्ञान के विकसित होगा? नहीं। लेकिन उसका ज्ञान कोई चोरी करे जिस पर कि उसका पूरा व्यवसाय निर्धारित, तो वह उस ज्ञान के लिए अपनी जान दे देगा। लेकिन वह उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इस बात को समझना कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है जहां पर हम अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट जिसके लिए हम अपनी जान दांव पे लगा देंगे? वही हमारा मनोवैज्ञानिक, मन के तल पे हमारा धर्म कहा जाएगा। उसी धर्म के अनुसार हम साधना की पद्धति का चुनाव करते हैं। उसी धर्म पे चलकर हम अपने इंटेलिजेंस को अवेकन कर सकते हैं, मोक्ष और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। हम किसी के देखा देखी नहीं चल सकते।